हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मैंने अर्धायु निकाला था। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अर्धायु काल मैंने निकाला था। और उस वीडियो में मैंने बताया था ये जो होता है इसका कंसंट्रेशन पर इसका जो होता है अर्धायु फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अर्धायु जो होता है वो कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है उसमें, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैंने उसका डिटेल बताने जा रहा हूँ ग्राफिक मेथड से। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्राफिक मेथड से मतलब ग्राफ की सहायता से आपको ज़्यादातर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राफ के मेथड से मैं बताता हूँ। ग्राफ के मेथड से ग्राफ हमारा ये है, इस तरह से ग्राफ होगा हमारा। ये हो गया कंसंट्रेशन और ये हो गया हमारा टी हाफ मतलब टाइम। टी हाफ अर्धायु ये हमारा टाइम हो गया। तो देखिए ग्राफ में ज़रा देखिए, कंसंट्रेशन ये हो गया हमारा कंसंट्रेशन और ये हो गया टी। तो कंसंट्रेशन पर जब हम टाइम का वैल्यू लेते हैं, अर्धायु लेते हैं, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन जाएगा सेम रहेगा उसका रेट कांस्टेंट टाइम मतलब अर्धायु जो होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अर्धायु जो होगा। कंसंट्रेशन बढ़ता है लेकिन अर्धायु उसका नहीं बढ़ता है, नहीं घटता है और नहीं घटता है, सेम रहता है। इस बिंदु पर इसका मान जितना इस बिंदु पर होगा उतना ही यहाँ पर भी होगा, उतना ही यहाँ पर भी होगा। यहाँ से आगे बढ़ेगा तभी तो इसका मान बढ़ेगा, क्योंकि ये वाई एक्स पर टी हाफ है, वाई एक्सिस पर टी हाफ है। इसलिए इसका जब आगे मान बढ़ेगा तभी तो इसका मान बढ़ेगा। लेकिन यहाँ सेम इसका मान है, सेम है। यहाँ से जिधर जाएगा इसका यही नियम कहता है निर्देशांक का, जो यहाँ से ये पॉइंट से यदि जितना बढ़ेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है इसको कंसंट्रेशन तो बढ़ रहा है लेकिन टी हाफ का मान नहीं बढ़ रहा है, इसलिए ये कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है। देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन का मान यहाँ पर कंसंट्रेशन का मान क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन का मान यहाँ से बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन का एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस। तो यहाँ कंसंट्रेशन तो बढ़ रहा है लेकिन टी हाफ निश्चित है, अर्धायु जो है सो निश्चित है। इसलिए ये अर्धायु जो होता है मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अर्धायु कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है। अगला देखिए हमारा हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट के। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट के। ये नोट्स है हमारा। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट के। रेट कांस्टेंट के का हाफ लाइफ जो होता है मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो रेट कांस्टेंट के का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि रेट कांस्टेंट का मान यदि बढ़ेगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अर्धायु हाफ लाइफ टाइम घटेगा, और रेट कांस्टेंट के का मान यदि घटेगा तो हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम, यदि के का मान घटेगा तो लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का बढ़ेगा, यदि बढ़ेगा के का मान तो इसका मान घटेगा, इसलिए इन्वर्सली होता है। अब अगला देखिए, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन रेट जो होता है इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बहुत सारे टॉपिक में मैंने बात कर चुका हूँ।
इसके बारे में। जो रेट जो होता है कंसंट्रेशन का सीधा समानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका ग्राफ देखिए, ये इस तरह से होगा ग्राफ हमारा। ये हो गया कंसंट्रेशन, एक्स एक्सिस पर हमारा कंसंट्रेशन हो गया, वाई एक्सिस पर हो गया हमारा रेट। तो रेट जो होता है सीधा समानुपाती होता है कंसंट्रेशन का, यानी सीधा समानुपाती का कहने का मतलब हो गया हमारा यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा एक बढ़ेगा यानी कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट का मान भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटेगा तो रेट का मान भी घटेगा। इसलिए समानुपाती का मतलब होता है एक यदि बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक यदि घटता है तो दूसरा भी घटता है। तो यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस पर है तो कंसंट्रेशन का मान यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम है, फिर यहाँ पर बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन का मान बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी बढ़ रहा है। एक्स एक्सिस की ओर जितना आगे बढ़ेंगे उसका उतना ही मान बढ़ेगा। तो क्या हो रहा है, रेट का भी मान बढ़ रहा है। यहाँ से देखिए यहाँ पर इसका मान बढ़ रहा है, फिर यहाँ आगे देख लीजिए इसका मान आगे भी बढ़ रहा है। जितना मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना ही रेट का मान बढ़ेगा। मतलब कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन यदि जितना बढ़ेगा उतना ही उसका रेट का मान बढ़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने उस सारे फ्रेंड तक शेयर कीजिएगा जो पढ़ने के इच्छुक हो। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, बने रहिए अगली वीडियो।